भी अनन्य होनी चाहिए। दूसरी, कोई इच्छा साथ में न हो, क्योंकि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। परमात्मा एक हैं तो उनकी इच्छा भी एक चाहिए। अनन्य भाव से भगवान सुलभ हो जाते हैं। संसार उत्पन्न नष्ट होने वाला है, पर परमात्मा मौजूद है। वे प्रत्येक देश काल वस्तु आदि में ज्यों के त्यों रहते हैं। केवल उनकी प्राप्ति की लगन होनी चाहिए। केवल परमात्मा की तरफ दृष्टि करनी है, पर और तरफ दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। एक को चाहने से सब मिल जाता है, पर सब चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान में हमसे मिलने की बहुत इच्छा है, पर हमारी भी इच्छा हो जाए तो चट से काम हो जाएगा। एक श्रोता ने पूछा, महाराज जी, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि भक्त पर कोई ऋण नहीं रहता, फिर कर्मयोगी और ज्ञान योगी तो ऋणी रहता होगा ना? स्वामी जी कहते हैं, भक्त से, तत्व ज्ञान होने से और कर्मयोग से, तीनों से मनुष्य पर कोई ऋण नहीं रहता। तीनों ऋण मुक्त हो जाते हैं। स्वामी जी, आपके नाम में स्वामी और दास दोनों परस्पर विरुद्ध शब्द क्यों है? स्वामी जी कहते हैं, मेरे नाम में स्वामी का अर्थ मैं मालिक नहीं मानता। स्वामी तो एक जाति है। दास इसलिए है कि मुझे दास्य भाव अच्छा लगता है। रामायण में शंकर जी के लिए भी आया है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। जो फलजनक होता है वह कर्म होता है, और जो फलजनक नहीं होता है वह क्रिया होती है। कर्तृत्व, अभिमान और फल की इच्छा, ये दो बांधने वाले हैं। यदि ये दोनों ना हो तो कर्म हमें बांधते नहीं। गीता में आया है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्या न लिप्यते हत्वा पिसैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। अर्थात जिसका अहंकृत भाव, मैं करता हूं ऐसा जो भाव है, वो मिट गया है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण से संचित होते हैं, संचित से प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से जन्म, आयु और भोग, ये तीन होते हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। मनुष्य योनि भोगों को भोगने के लिए भोग योनि अथवा कर्म योनि है, परंतु अपना कल्याण चाहने वालों के लिए यह साधन योनि है। एक श्रोता पूछते हैं, क्या मनुष्य की आयु घट बढ़ भी सकती है क्या स्वामी जी? स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य की आयु श्वासों पर निर्भर है। श्वासों की संख्या निश्चित है, पर श्वास तेजी से अथवा मंद गति से चलने पर आयु घटती बढ़ती भी है। मनुष्य शरीर जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए एक द्वार है। मनुष्य शरीर में क्रियमाण कर्म बनते हैं, क्रियमाण से संचित बनता है, संचित से प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से मनुष्य शरीर मिलता है। यह चक्र है। इस चक्र से छुटकारा मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सबके सब कर्म साधन है। प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है। जन्म मरण का आरंभ भी मनुष्य शरीर से ही हुआ है, अतः अंत भी मनुष्य शरीर में ही होगा। शास्त्र में जन्म मरण का मूल कारण अज्ञान माना गया है। अज्ञानम एव अस्य मूल कारणम। अभाव का नाम अज्ञान नहीं है,
जानकारी का है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आजकल अधूरी जानकारी से ही अपने को ज्ञानी कहने की रिवाज हो गई है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। मनुष्य शरीर मिल गया तो मानो मुक्ति का अधिकार मिल गया। सभी योनियां मनुष्य शरीर से किए कर्मों से ही मिलती हैं। मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। मनुष्य शरीर की महिमा उसके सदुपयोग की है। जिस वस्तु का दुरुपयोग करोगे वह वस्तु पुनः नहीं मिलेगी, यह नियम है। यदि मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करोगे तो यह दोबारा नहीं मिलेगा। आपको जो स्वतंत्रता मिली है वह कल्याण करने के लिए मिली है। यदि मनुष्य साधन में लग जाए तो साधन में कमी रहने से पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। उसे गीता ने योग भ्रष्ट कहा है। प्रारब्ध फल भुगताता है और स्वभाव नए कर्म करवाता है। भगवान हैं, वे मिलते हैं और वे मेरे को मिलेंगे, ऐसा विश्वास हो जाए तो जल्दी कल्याण हो जाए। सब कुछ भगवान ही है, इसकी अपेक्षा सब भगवान के हैं। सबके मालिक भगवान है, यह मानना सुगम है। मालिक होते हुए भी वह बर्फ में जल की तरह सब में परिपूर्ण है। केवल भगवान ही भगवान है, यह उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। जब वे जनाएंगे तभी जानेंगे। अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से हम उनको नहीं जान सकते। जब अपने में कोई भी कामना न हो, एक भगवान